नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। होली के पर्व पर पानी की न करें बर्बादी, कहा उपायुक्त ने। भिवानी के वकील से धोखाधड़ी के मामले में आरोपित महिला गिरफ्तार। किसानों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन करके दिया धरना। मजदूर के मकान में लगी आग, लाखों का सामान हुआ राख। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त भिवानी महावीर कौशिक ने जिला वासियों से होली के पर्व पर पानी बर्बाद न करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल अनमोल है और इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। होली खुशियों और रंगों का त्योहार है, पानी बर्बाद करने का नहीं। उपायुक्त ने कहा कि होली प्रेम एवं सद्भाव का त्योहार है। भाईचारे के प्रतीक इस त्योहार को इसी भावना से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली के पर्व पर सामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसे में भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए जल को संरक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें उन इलाकों के बारे में भी सोचना चाहिए जहां पानी की भारी कमी देखने को मिलती है। इसीलिए होली के दिन कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आने वाले समय में पानी की कमी ना हो। साथ ही अपने आसपास के लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए कि वो कम से कम पानी का इस्तेमाल करें और सूखी होली खेलने का संकल्प लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 13 मार्च और 14 मार्च को होली का त्यौहार है, वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इस शुभ अवसर पर मैं सभी जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके साथ ही एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो पानी है वो बहुत कीमती है, उसको बर्बाद ना करें और जहाँ तक संभव हो जो हर्बल रंग हैं उनकी होली खेलें, तिलक होली खेलें। और जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनसे आग्रह है वो कि किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी ना करें, क्योंकि मैं आगाह भी करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा हुड़दंगबाजी को रोकने के लिए वो जो ऐसे असामाजिक तत्व, शरारती तत्व हैं, उनको डील करने के लिए जो पुख्ता जो अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी बच्चा, कोई भी युवा है, वो इस तरह की हुड़दंगबाजी में भाग नहीं लेगा, ताकि प्रशासन को या पुलिस को कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। घना ही फर्क है जी। पहले तो अच्छा ठीक था काम, लेकिन अब तो बहुत मंदा काम। ये देखो जी, सारा आइटम नया ही लेकर आया। मैं तो हर साल नया आइटम लेकर आता हूँ। तो ये मोदी वाला मार्क्स है, ये आँख वाला मार्क्स है, ये देखो मलिंगा वाला मार्क्स है। मैं गुलाल हर्बल का ही लाता हूँ, हर समय गुलाल हर्बल का ही लाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आदमी आते हैं, जो आते हैं सारे कम जेन्युइन आदमी आते हैं। क्या जी, अब तो पहले की होली में अब होली में दिन रात का फर्क है। क्या फर्क है? एक तो देखो सर, ऐसा है कुछ डिग्री नहीं है, एक तो ठीक है, पहले ऊपर से परेशानी बहुत है। भिवानी के एक वकील को नकली सोना देकर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में सीआईए स्टाफ प्रथम 1 ने आरोपित महिला को कलानौर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार की गई आरोपित महिला की पहचान जमुना पत्नी पन्नालाल निवासी मेरठ के रूप में हुई। आरोपित महिला को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने महिला को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपित महिला से गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं अभियोग में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सीआईए स्टाफ प्रथम की टीम ने भिवानी के कुलदीप नामक वकील को नकली सोने के आभूषण बेचकर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपित महिला को कलानौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शिकायतकर्ता वकील ने पुलिस को बताया कि 25 फरवरी को उन्हें एक व्यक्ति मिला था, जिसने बताया कि वह पुराने मकान तोड़ने का काम करता है और उसके पास कुछ चांदी के सिक्के व सोने के मणिये हैं। वकील ने 2 आरोपी व उसके साथ एक महिला को 20 लाख रुपए देकर 2 किलो सोना ले लिया। चेक करवाने पर पाया कि सोना नकली है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सीआईए स्टाफ प्रथम के उप निरीक्षक सुभाष चंद्र ने वकील को नकली सोना बेचने व लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपित महिला को कलानौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जैसा कि आपको पता है कि दिनांक घटना 4/3/2025 को कुलदीप वकील के साथ में 20 लाख रुपए की नकली सोना के नाम पे धोखाधड़ी की थी। उस एफआईआर दर्ज करने के उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने इसमें सीआईए की और साइबर्स की टीम गठित की थी, जिसमें उन टीमों ने एसपी साहब के मार्गदर्शन में काम करते हुए इसमें एक आरोपिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपिया बेसिकली मेरठ की रहने वाली है, जहां से आरोपिया को गिरफ्तार किया गया। वो अपने सह अपराधियों के साथ में वारदात में शामिल थी। जी, अभी प्राइमरी ऑफिसियल इन्वेस्टिगेशन में जो उसने अभी अन्य व्यक्तियों के बारे में जो उसके साथ आए थे नाम डिस्क्लोज किए हैं, जिनको भी जिनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। जल्द ही उनको गिरफ्तार करके आपको आगामी सूचना दे दी जाएगी। इस बारे में हमने उसके संबंधित थाना से रिकॉर्ड के लिए लिखा हुआ है, जैसे ये आ जाता है आपको बता देंगे। लगातार एक गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं और इनको जो इनके मेन ऑर्गेनाइजर होते हैं वो कुछ स्मॉल बेनिफिट देने के लिए इनके नाम को यूज करते हैं, और ये इस तरह की वारदातें काफ़ी जिन्होंने जगह कबूल की। वो एक बार हम ये चेक करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसमें एफआईआर दर्ज हैं, और इस मामले में हमारी जिले की सीआईए 1 की टीम इसमें काम कर रही है प्रभावी तरीके से। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। इन्होंने उपायुक्त के माध्यम से अपनी 18 सूत्री मांगों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन लेने के लिए नगराधीश अनिल कुमार किसानों के बीच पहुंचे। धरने की अध्यक्षता किसान सभा से रामफल देशवाल, युवा कल्याण संगठन से कमल सिंह प्रधान, AIKKS से रोहताश सैनी, BKU टिकैत से रवि आजाद, चंदूनी ग्रुप से राकेश आर्य, नैन ग्रुप से मेवा सिंह आर्य, जमहूरी किसान सभा से आजाद सिंह हमीरान, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा से राज सिंह व भारतीय किसान संघर्ष समिति से अजीत बाड़ी ने संयुक्त रूप से की। मंच का संचालन किसान सभा के मास्टर जग रोशन ने किया। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन व धरने को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से वायदा किया था कि डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार MSP की संवैधानिक गारंटी देंगे, किसान मजदूर की कर्जा माफी पर विचार किया जाएगा, परंतु केंद्र सरकार अपने वायदे से मुकर गई और अप्रत्यक्ष रूप से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद नया मंडी कानून प्रारूप में ले आई। यह कानून लागू होने पर देश का मंडी स्वरूप खत्म हो जाएगा तथा किसानों की लूट होगी। उन्होंने कहा कि भिवानी व दादरी में 2023 की खरीफ फसल के बीमा क्लेम का 350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो तथा दोषियों को सजा मिले। किसान नेता रवि आजाद, कॉमरेड ओम प्रकाश व कमल प्रधान ने 2023, 24 व 25 का बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व सर्दी से बर्बाद हुई फसलों का शीघ्र मुआवजा देने, नहरों में 1 सप्ताह पानी देने, तेल पाइपलाइन प्रभावित किसानों को न्यायोचित मुआवजा देने व बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन शीघ्र जारी करने की मांग की। चलते चलाते जो उन्होंने 2021 को जो वायदा किया था 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा पे, जिसके अंदर ये जो MSP के ऊपर कानूनी गारंटी और बिजली बिल और कर्जा मुक्ति के जो सवाल पे उन्होंने आश्वासन दिया था, वो तो विश्वासघात कर गई सरकार। और उसको हासिल करने के लिए जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे तो जिस 3 कानूनों को वापस करवा के हमने कहती जीत हासिल की थी, अब जो इन्होंने एक राष्ट्रीय प्रारूप के नाम से कृषि मंडी का जो प्रावधान पेश कर दिया, अभी उसका ड्राफ्ट है ये, और ये 25 नवंबर को हुआ है। उसके तहत मंडी खत्म हो जाएंगी तो MSP कहाँ से आएगा? तो उसके अंदर जो प्रावधान है, ठेके की खेती का भी है, मर्जी से खरीद और भंडारण करने का भी कंपनियों को अधिकार है, और उसके साथ साथ प्राइवेट मंडियां करने का है। तो वो जब प्राइवेट मंडियां बिना टैक्स के चल जाएंगी तो ये मौजूदा मंडी सिस्टम तो खत्म हो जाएगा जो 1939 में उसी के ऊपर बना था। उसी के ऊपर तो हमारा हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत का जो है ये चल रहा था, किसान का किसी न किसी तरह की आजीविका चल रही थी, वो तबाह हो जाएगी। तो वो एकदम से सामने आ गया, वो 3 कानूनों का पुनर्जन्म है ये एक तरीके से। ये है कि हमारा जो प्रदर्शन है, ये जिस प्रकार 3 काले कानून आए थे ना,
उसके अगेंस्ट और कानून लाए जा रहे हैं, जिससे किसान मजदूर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बेरोजगारी इस देश में फैल जाएगी। उसके खिलाफ ही हमारा संयुक्त मोर्चा का आह्वान है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में सैनी साहब का जो आवास है मुख्यमंत्री का, उसका घेराव होगा। किसान मजदूर वहां पहुंचेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे, जिस पर 3 कृषि कानून वापस लिए थे। ठीक इसी प्रकार जो बिजली विधेयक नियम आ रहा है या दूसरे कानून जिस प्रकार के लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा एजिटेशन जारी रहेगा और जब तक सरकार इन चीजों को नहीं मानेगी हम संघर्ष सड़कों पर करते रहेंगे। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे संयुक्त किसान मोर्चा आक्रोश प्रदर्शन करके और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं। और पहली और जो मुख्य मांग है वो है कृषि विपणन पर जो 25 नवंबर 2024 को जो राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क भारत सरकार, मोदी सरकार लेकर के आई है, इसको हरियाणा सरकार इसी सेशन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके इसको रद्द करके और केंद्र को भेजने का काम करे। क्योंकि जो 3 कानून रद्द हुए थे, 13 महीने तक जो आंदोलन चला था, उन 3 कानूनों को बैकडोर से लागू करने की कोशिश इस पॉलिसी के तहत केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। पंजाब सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द किया तो हरियाणा सरकार भी इसको रद्द करे और पूरे देश की सरकारों पे संयुक्त किसान मोर्चा राज्य सरकारों पर दबाव बना रहा है कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए। ये मंडियों पे हमला है और खरीद जो है वो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं उनको देने की तैयारी है। इसके साथ इसमें हमारी तमाम मांगे हैं, चाहे वो कर्जा मुक्ति की हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर की हो, चाहे वो सरसों खरीद की हो, चाहे वो आवारा पशुओं की हो, बकाया मुआवजे, बीमा क्लेम हो, ट्यूबवेल कनेक्शन हो, इन सारी मांगों को लेकर के आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। भिवानी के सिटी स्टेशन रेलवे लाइन पर स्थित एक भट्ठा मजदूर के मकान में आज भीषण आग लग गई। आग लगे कारण नकदी, लाखों रुपए का फर्नीचर और यहां तक कि जेवरात भी जलकर नष्ट हो गए। बताया गया है कि मकान मालिक व उसका परिवार ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। अग्निशमन विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर पड़ोस के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। सिटी स्टेशन रेलवे पार्क कॉलोनी निवासी मोनू ने बताया कि सोनू व उसका परिवार भट्टे पर मजदूरी करता है। परिवार ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। सुबह करीबन 11 बजे उसके मकान से तेज धुआं आता हुआ दिखाई दिया। वहां जाकर देखा तो मकान में भीषण आग लगी हुई थी। घटना की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन विभाग टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों की मदद से करीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही मकान मालिक सोनू व उसका परिवार घर पर आए, लेकिन तब तक मकान में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर, अलमारी, फ्रिज, कूलर व नकदी जलकर राख हो चुके थे। मकान मालिक सोनू ने बताया कि उनके पास अब पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे हैं। उसने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। घर काम पर जा रहे थे, मैं जा रहा था, लड़का ही वहीं जा रहा था, पीछे से फोन करे आए, आग लग गई जी भाई। हम तो आप यहाँ पर आए तो जी सब कुछ जला बड़ा पड़ा, गाड़ी खड़ी थी वहाँ, आग बुझाने वाली और सब पड़ोसी सब कुछ इकट्ठा हो गए। मकान बंद था? हाँ जी, कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं, घर वाले भी सत्संग में जा रही थी। कितना सारा जितना घर का सारा सब कुछ जल गया जी। तो कुछ मांग करते हैं प्रशासन से? हाँ, तो ये जी कुछ हो जाए। सिटी से लाइन बार बस्तियां मुझे, मैं पड़ोसी हूँ जी। मैं हमने देखा कि अब बहुत तेज आग लगी हुई थी, धुआं हुआ था सारे मकान के अंदर और घर के अंदर कोई भी नहीं था, सब काम पे जाए हुए थे। तो हमने आके देखा तो ताला तोड़ा, इनका ताला तोड़ के इनकी आग बुझाई और फिर गाड़ी बुलाई तो गाड़ी तब तक आई थी, सब तक सारा सामान जल चुका था, इनका सब कुछ जल चुका था। फिर आने के बाद में फिर जो संदूक खोल के देखे तो उनमें भी सारा सामान जल चुका था। इनका कैश था, टूम वगैरह थी, वो भी सब पिंग लग गई। जितना भी सामान था घर का सब जल के राख हो गया। जिनका वाकई हालात अपने कैमरे में देख लिया जो है, सब कुछ जला हुआ है इनका। और अब चलते चलते हरियाणा की 3 दर्जन शहरी निकायों के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए मतदान की मतगणना 12 मार्च को होने जा रही है, जिसमें निर्वाचित नगर निगम मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष के अतिरिक्त 647 वार्डों से संबंधित शहरी निकाय के वार्ड सदस्य निर्वाचित होंगे। म्यूनिसिपल कानून के जानकार एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि मतगणना संपन्न होने के बाद हर नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका समिति के अंतर्गत पड़ने वाले प्रत्येक वार्ड से चुनाव जीतकर निर्वाचित होने वाले विजयी उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर से जो निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा,
उस पर उसे वार्ड का पार्षद नहीं बल्कि सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जो कि कानून बिल्कुल सही है। हालांकि यह अत्यंत हैरानी की बात है कि न केवल चुनाव जीते उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा बल्कि यहां तक कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया द्वारा उन्हें निर्वाचित वार्ड पार्षद शब्द के तौर पर ही संबोधित किया जाता है, जिससे निकाय क्षेत्र के मतदाताओं और स्थानीय निवासियों में यही आम धारणा बन गई है कि उनके वार्ड क्षेत्र से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार नगर निकाय का पार्षद है, परंतु यह कानून गलत है। हेमंत ने बताया कि बेशक देश के सभी राज्यों में स्थापित नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा पार्षद शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु हरियाणा के दोनों नगर निकाय कानूनों में ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि भारत के संविधान में म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित अनुच्छेद 243 के खंडों में भी कहीं पार्षद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होली के पर्व पर पानी की न करें बर्बादी, कहा उपायुक्त ने। भिवानी के वकील से धोखाधड़ी के मामले में आरोपित महिला गिरफ्तार। किसानों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन करके दिया धरना। मजदूर के मकान में लगी आग, लाखों का सामान हुआ राख। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।